हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बेबी फ्रॉक रेडी करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ़्रॉक हमने रेडी किया है। ये बहुत इजी और सिंपल फ़्रॉक है और देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो समर सीज़न के लिए लान के कपड़े बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। सो इसलिए ज़रा स्लीवलेस मैंने रेडी किया है। इसके लिए मैंने ये फ़्रॉक रेडी करने के लिए कपड़ा लिया है। ये फ़्रॉक का कपड़ा है और अब इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ बताऊंगी। इस कपड़े को अब ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो है 23 इंचज़ इसकी विड्थ है, और जो इसकी लेंथ है वो है 19 इंचज़ इसकी लेंथ है, और विड्थ चौड़ाई में इसकी 23 इंचज़ है। तो अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह सेट करेंगे। तो ये लान के कपड़े पर मैं फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। ये हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और ये निशान हमने लगाया है 2 इंच के फासले पर निशान लगाया है, और यहाँ पर भी हम एक निशान लगाएंगे और ये भी 2 इंच के फासले पर ही हमने ये निशान ड्रा किया है। यहाँ से अब इसका कॉर्नर काट करके निकाल देंगे आर्म होल के लिए। अब इसको इस साइड पर रखेंगे और ये जो साइड है तकरीबन हम 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ से ज़रा डीप करके और इसकी कटिंग करेंगे। ये नेक कटिंग इसकी होगी और सेंटर में एक काट का निशान ड्रा करेंगे। अब इस कपड़े को ओपन करेंगे। कपड़े को हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ये 2 पीसीस हैं मेरे पास। तो अब यहाँ पर हमने एक और कपड़ा लेना है इसकी नेक काटने के लिए। इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है और इसके कॉर्नर से यहाँ तक हमने 3 इंच के फासले पर निशान ड्रा किया है। इसी तरह कॉर्नर पर रखेंगे और आगे तक 3-3 इंच के फासले पर हम निशान ड्रा करेंगे। अब इसी तरह आगे भी 3 इंच के फासले पर, यहाँ पर भी हमने 3 इंच के फासले पर निशान ड्रा किया है और इसे सर्कल शेप में आपस में मिला देंगे। और यहाँ तक इसे मिला दिया है। ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रखा है। तो अब यहाँ पर हम 2.5 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे। इसके अराउंड हमने 2.5 इंच के फासले पर निशान ड्रा करते जाना है। तो यहाँ तक हमारा 2.5 इंच का निशान ड्रा हो चुका है। अब बिल्कुल निशान के ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये एक बिल्कुल राउंड शेप में हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा आप साइड पर करेंगे और जो अंदर इसके सेंटर में निशान लगाया था उस पर से कटिंग कर लेंगे। ये आप अगर चाहें तो एक बिल्कुल पूरे पीस में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़े के 2 पीसीस थे, सो मैंने उनमें से ये निकाला। यहाँ पर अब सिलाई लगाएंगे इसके सेंटर में और इसी तरह बाहर भी इसके यहाँ पर पूरे राउंड शेप में यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे और एक साइड से जोड़ डाल लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये करीब से आप देख सकते हैं, दोनों साइडों पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो सेंटर में से एक सिलाई को मैंने ज्वाइंट कर लिया था और एक मैंने ओपन छोड़ दी थी, वो बैक साइड पर जाएगी। अब यहाँ पर इसके अंदर कार्ड्स लगाने शुरू करेंगे और एंड तक हम इसके अंदर कार्ड्स लगाएंगे बारीक बारीक। इसी तरह आगे आगे कार्ड्स लगाते जाएंगे और इसका सेंटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बाहर कार्ड्स लगाएंगे और सेम उसी तरह जैसे अंदर लगाए थे वैसे ही हम बाहर तक इसके कार्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसके कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे अंदर से बाहर की तरफ धकेलना शुरू करेंगे और किसी पेंसिल की मदद से इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ चली जाएं और जो इस नीटनेस है और जो साफ साइड है वो बाहर निकल आए और सिलाइयाँ सारी अंदर गायब हो जाएं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता धकेल के इसको सारा बाहर निकाल लेंगे। तो ये अब हमारा जो राउंड शेप थी वो बाहर निकल आई है सारी। ये हमारा नेक राउंड है, राउंड नेक है। इसके गिर्द ही हमने सारा अपना फ़्रॉक रेडी करना है।
तो यहाँ पर अब हमने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम इसके स्लीव्स के निशान ड्रा करेंगे। इसको अच्छी तरह सेट करना है। इस तरह से सेट करने के बाद 3 इंच के फासले पर हम यहाँ निशान ड्रा करेंगे, 3 इंच के फासले पर। और इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम ये 3 इंच के फासले पर दोनों स्लीव्स के निशान ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी अब स्लीव्स के निशान हमने ड्रा कर लिए हैं अच्छी तरह। तो स्लीव्स के निशान ड्रा करने के बाद अब हमने रेब शेप में कपड़े का एक पीस लेना है, रेब कटिंग करनी है इसकी, और इसकी हम पाइपिंग करेंगे। तो ये 2 पीसेस हैं। तो अब हमने करना ये है, जो हमने स्लीव के लिए जगह रखी थी वहाँ पर हमने इसकी पाइपिंग करनी है साइडों की सिलाई लगाने के बाद। यहाँ पर भी पाइपिंग करेंगे और यहाँ पर भी, और इसकी साइडों की सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। और यहाँ ये जो नेक, राउंड नेक बनाया है, इसके गिर्द हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर साइडों की सिलाइयाँ भी हम अटैच कर लेंगे और नीचे से भी हम इसे मोड़ लेंगे। मैंने नीचे से मोड़ लिया है और साइडों की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं, पीछे से भी इसे मोड़ लिया है। और अब जो यहाँ पर हमने पाइपिंग बनाई है, इसे छोटे छोटे काट्स लगाएंगे इसके अंदर दोनों साइडों पर। तो ये दोनों साइडों पर हमारे कार्ड्स लग चुके हैं। दूसरी साइड पर भी अब लगाएंगे। कार्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके और इसे मोड़ लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे मोड़ लेंगे यहाँ से, यहाँ तक इसे मोड़ लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्ड करने के बाद इसे मोड़ लेंगे। तो ये पाइपिंग हमारी मुड़ चुकी है और हमने इसे रेडी कर लिया है दोनों साइडों से। अब करना ये है कि अब यहाँ पर हमने बैक साइड और फ्रंट साइड लेनी है। यहाँ से हम इसको सिलाई करना इसके नीचे रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल निशान के नीचे रखेंगे और इसमें चुनट्स डाल के इस तरह से बारीक बारीक चुनट्स डालने हैं और इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ तक इसे चुनट्स डाल के अटैच करेंगे। सो इसके लिए हमने पहले चुनट्स डालने हैं। यहाँ पर एक चुनट्स डालने के लिए हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो सिलाइयाँ मैं लगा रही हूँ, ये चुनट्स डालने के लिए लगा रही हूँ और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं चुनट्स डाल रही हूँ। तो ये चुनट्स हमने 5 इंचेस तक डालने हैं, नहीं सॉरी 5 जो सेंटर है वो 5 इंच तक हो, यहाँ तक सेंटर बनते हैं। 5 इंच तक सेंटर के निशान डालने, चुनट्स डालने हैं और इसी तरह हम आगे तक चुनट्स डालते जाएंगे। ये बैक साइड है और बैक साइड पर भी सेम जिस तरह हमने फ्रंट साइड पर चुनट्स डाले थे और इसी तरह हमने बैक साइड पर भी चुनट्स डालने हैं। कपड़े को अच्छी तरह सेट करते जाना है और बारीक बारीक हमने चुनट्स बनाते जाना है। तो ये एंड तक हमारे चुनट्स बन चुके हैं। अब हम इसे अलहदा करेंगे और यहाँ से जो निशान था बिल्कुल निशान के नीचे से हमने ये कपड़ा रखना है ताकि ऊपर जो 3 इंच के का फासला हमने छोड़ा है वहाँ पर स्लीव्स के लिए जगह बच जाए। तो बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर हमने इसको रखना है और रख के अब स्टिच करते जाना है। तो ये जो हमने दूसरा निशान लगाया था वो यहाँ पर है और इस कपड़े को एन उस जगह पर हमने अच्छी तरह ब्रेक करना है, स्टॉप करना है ताकि वो उतनी ही जगह पर पूरा आए।
तो वो बिल्कुल निशान के नीचे कपड़ा आ रहा है और यहाँ पर हम इसे स्टॉप कर देंगे अब। तो ये अब इसकी बैक साइड है और बैक साइड को भी सेम उसी तरह रखना है जैसे फ्रंट साइड को रखा था। और यहाँ से अब बैक साइड को रख के सिलाई लगाना स्टार्ट करती है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सेट करते हुए ये बैक साइड पर हमने बटन पट्टी के लिए हमने जगह रखी है। सो इसलिए पीछे इसके काट लगाया है और इसलिए वो सेंटर में काटा है। अब दूसरे काट को यहाँ से दूसरा काट जो है हमने स्टार्ट करना है और दरमियान में इसके कुछ यूनिट दे के इसको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से अब इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह दोनों निशानों पर बराबर बराबर हमने ये कपड़ा रखना है बॉटम का, ताकि जो राउंड नेक है वो एक ही शेप में रहे और आगे पीछे कपड़ा ना हो। तो ये अब हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक बॉटम जो है वो अटैच हो चुका है। तो अब जो इसकी बैक साइड है वहाँ पर बटन पट्टी के लिए हमने छोटा सा कार्ड्स लगाया है। तो इस कार्ड्स के नीचे अब हम ये कपड़ा लगाएंगे और कपड़ा लगाने के बाद इसको कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये कपड़ा लगा के हमने फोल्ड करके यहाँ पर इसको अटैच करके तुरपाई कर ली और पीछे हमने एक पिन लगा दी है। तो ये हमारी फ़्रॉक तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके फ्लावर अटैच करेंगे। तो ये फ्लावर हमने अटैच कर दिया है। बहुत ब्यूटीफुल फ्रॉक है। अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।